जी सर। गंगा, तुम्हें कितनी देर लगेगी थाना आने में? हाँ सर, मैं बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी। मंगत वाली फाइल कहाँ है? मैं अभी लाता हूँ। मैं जाओ लेके आओ। हाँ माँ। हाँ बिटिया, कैसी है? हाँ माँ ठीक हूँ। बिटिया, कन्हापुर वाले पंडित जी भी बोलते हैं कि आज का दिन नदी में स्नान और डुबकी लगावे से अच्छा लड़का मिलता है। अरे माँ, तुझे कितनी बार बोलूं, नहीं लगानी नदी में कोई डुबकी उबकी। एक बार में समझ में नहीं आता क्या? सही समय आएगा तो लगा लूंगी डुबकी। अरे बेटा, भगवान जाने तेरा ठीक समय कब आएगा। कभी तो हमारी बात सुना कर। गंगा शादी की उम्र हो गई है। माँ, अभी मैं काम पे हूँ, ठीक है? अरे बात तो सुना कर। अब मैं काम कर लूँ? तू भी ना। चल फोन रख, मैं रात में बात करती हूँ तुझसे। ठीक है, बाय। महीना पूरा हो गया है, हमारा ख्याल है कि नहीं? सब खुद ही खाओगे? सर, ये जो आपने फाइल दी थी इसका काम कंप्लीट कर दिया है। फाइल भी बंद हो गई है और मंत्री जी की सुरक्षा में 5 से 10 सिपाही भेज दिए गए हैं। मकसूद के खिलाफ जांच पूरी हो गई है। जयन सर। सर, गुप्ता केस की फाइल रेडी हो गई है। जैन सर। सारी लूटपाट जो हुई थी वो सारी रिपोर्ट में दर्ज कर ली गई है। गंगा, कम सुनाई देता है हमें। पास में आके बोलिए ना। सर, वो उनकी जो लूटपाट हुई थी उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप एक बार चेक कर लीजिए। आपके आदेश की जरूरत है। आप देख लीजिए एक बार। आदेश भी दे देंगे, लेकिन हमारे सारे आदेश मानती कहाँ हो तुम? सर, मैं जाऊं? हाँ, देख लेंगे। मास्टर, आज तुझे बताती हूँ। ए, चुप करो।
क्या हुआ? ये तुम्हारे बाप का अखाड़ा है क्या? ये थाना है? बोलो क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहिबा, ये स्कूल मास्टर हमारी बेटी को बहुत परेशान करता है। ये हाँ, ये मैडम इसको स्कूल में छेड़ता है, कभी इसका हाथ पकड़ लेता है और कभी इसका दुपट्टा खींच देता है। मैडम, हमारी इज्जत बचा लीजिए। अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो हम गांव में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह पाएंगे। नहीं नहीं मैडम जी, ये तो फालतू की बातें कर रहा है। ये माँ बाप और ये लड़की ये मुझे बदनाम करने पे लगे पड़े हैं। अब मैं बताता हूँ इनकी असलियत। इसकी बेटी पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है, बिल्कुल जीरो है। अब जो है ना, ये पढ़ाई लिखाई में तो कुछ उखाड़ ना सकी, इसलिए अच्छे नंबरों से पास होने के चक्कर में ये सारी नौटंकी कर रहा है मिलकर। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। स्कूल में और बच्चों के साथ भी इसने गलत काम किया है। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो तो स्कूल की और बच्चों को लाकर पता कर लो कि ये कितना बदतमीज है। हाँ मैडम जी। मैडम जी, ये आंसू बहाने से ना झूठ को सच नहीं किया जा सकता। अब देखिए ना, दिन भर ना लड़कों के साथ जो है ना बदतमीजी करती फिरती है और इल्जाम हम जैसे मास्टरों पर लगाती है। अबे तू बहुत ध्यान देता है कि कौन लड़की किस लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। कहा है ना, एक बार जांच शुरू हो जाने दे, फिर मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू कुछ करने लायक नहीं रहेगा। चल भाग। अरे गंगा, रात कितने फोन किए, उठाए काहे नहीं? क्या तड़पाते हो इतना? जानती हो ना कि जब तक हम बतियाते नहीं नींद नहीं आती। फोन उठा लिया करो। सरकार, खबर मिलते ही बंदा हाजिर है। आओ बेटा, हाजिर तो नहीं था, बड़ा दौड़ाया तूने साले। अरे सरकार, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा हो सकता है भला? गंगा को बोलो लौंडे का बयान दर्ज करे। जय हो मलिकार। नाम? चौहान, ललित चौहान। वो क्या है ना मैडम, हमारे धंधे में मार काट तो चलती रहती है। अब कोई हमारे काम के बीच आएगा, मारा तो जाएगा, इसलिए कुचल दिया उसको। अच्छा मैडम, कितने साल की सजा पड़ेगी हमें? अच्छा छोड़िए ना, ये बताइए हमें यहीं थाने में क्यों नहीं रख लेती आप? इसी बहाने रोज आपके दर्शन तो होते रहेंगे। आप यहाँ और हम वहाँ, है कि नहीं? हा? सर आप यहाँ कैसे? सरकारी मकान है गंगा। सर कस के फूंक मार दो तो दरवाजा गिर जाए। काहे शोर मचा रही है? छोड़ सर, ये सब गलत है। कुछ गलत नहीं है गंगा, बस हमारी आंखों में देखो ना। छोड़ दीजिए प्लीज सर। अरे छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़े हैं। प्लीज छोड़ दीजिए। एक बार बस हमारी हो जाओ गंगा, गंगा हमारी हो जाओ गंगा, गंगा।
दिस इज ए लास्ट कॉल, अंडरस्टैंड? जय हिंद सर। आगे से मैं कॉल नहीं करूंगा। फोन नहीं करूंगा। हाँ बोलो। सर मैं गंगा यादव, थाना कालाबाड़ी में मैं पोस्टेड हूँ। अच्छा, सर कोतवाल दुर्गेश मिश्रा मेरे साथ बदतमीजी करता है और मेरे साथ शोषण भी किया उसने। क्या शोषण किया? सर वो मुझे मेरे घर पे बदतमीजी करता है, दफ्तर में परेशान करता है। सर मैंने कई बार अर्जी दी है पर मेरा ट्रांसफर नहीं होता। सर मेरा प्लीज ट्रांसफर कर दीजिए। गंगा, गंगा ना? गंगा, अगर मैं यहां बैठ के ऐसे सबका तबादला करते रहूंगा तो पूरा थाना खाली हो जाएगा। शहर का क्या होगा? कौन चलाएगा? सर वो मुझे परेशान करता है। वो तुम्हारा सीनियर है? जी सर। शहर का कोतवाल भी है? तुमको पता है उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं? पूरा शहर संभाल रहा है। तुम उसको संभालो ना, हेल्प हिम। सुनो, एक काम करो, तुम 1 महीने की छुट्टी लेके तुम कहीं चले जाओ, बाहर चले जाओ। आई थिंक यू नीड टू रिफ्रेश। पर मेरा ट्रांसफर? आई कांट, ट्रांसफर नहीं होगा। जय हिंद सर। दुर्गेश, जी सर। ये क्या हो रहा है तुम्हारे एरिया में? सर बताएं। सर बताएं। मेरा फोन देख के तुमको समझ में नहीं आया? ये तुम्हारा बालू माफिया है ना, इसने नाक में दम करके रखा हुआ है। दुर्गेश जी। 1-2 दिन के अंदर मुझे अच्छी खबर आनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। बाकी तुम खुद समझदार हो। आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपका आदेश सर आंखों पर। क्या आदेश? आदेश? सॉरी सर। अरे मैडम जी, आप यहाँ? सुना था ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। और ये सच पहली बार हो रहा है। आइए बैठिए। सर सारे लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। अगर आप कहें तो बालू माफिया को जीप में बैठाए क्या? क्या कोतवाल साहब, चाय पिलाने ले जा रहे क्या? चाय पिलाने नहीं दे, बड़ी जिम्मेदारी। भाई बाहर आ। माफिया क्या बात है कोतवाल साहब? बड़ी जेल जाने का कोनो शॉर्टकट रास्ता है क्या? बेटा, बड़ी जेल जाने का तो नहीं, सीधा ब्रह्मा जी के पास जाने का रास्ता है।
मैडम जी, आपका काम तो हो गया, अब आपकी तरक्की पक्की। ये लीजिए, बैठिए। पता है कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? कल तुम्हें दूसरी जेल शिफ्ट किया जाएगा, पर उससे पहले तुम्हारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। बताएं क्यों? कोतवाल साहब अपने प्रमोशन के लिए। और आगे तुम्हें पता है क्या करना है? सोच लो। अब हमारे बारे में भी कुछ सोचिए। दूर विलोचन दूर शते सवार विशासित शोणित बीज। हैवानियत कितनी भी वर्दी क्यों ना हो, आखिरकार उसे एक दिन इंसानियत के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। इस क्रूर घटना के बाद गंगा यादव को गिरफ्तार किया गया और शासन द्वारा एक जांच कमेटी बिठाई गई, जिसने कोतवाल दुर्गेश मिश्रा को गंगा यादव के साथ किए गए शोषण के अपराध में पूरी तरीके से दोषी पाया गया और गंगा यादव को निर्दोष अपने